जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा हफ़ीज़ है। तो आज जो है मैं आपको सिखाऊँगा कि कैसे आपने जो है अपनी डील्स वग़ैरह जो है वो क्रिएट करनी है अपनी, ठीक है? कि कैसे आप कूपन्स और ये जो प्रमोशंस वग़ैरह होती हैं, किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये चीज़ें होती क्या हैं। डील्स हैं, वाउचर्स हैं, प्रमोशंस हैं, ठीक है? ये कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, इसका मेन पर्पज़ क्या है? आपने बाज़ार में देखा होगा कि अक्सर दुकानों के ऊपर सेल लगी होती है, जैसे कि बुरजान है, शू बॉक्स है, ठीक है? जो शूज़ वाली दुकानें हैं, उनकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? अब आपको पता है एक नया-नया ब्रांड बाज़ार में आया है, ठीक है? किसी मार्केट में आया है, तो वो क्या करेगा अपना नाम बनाने के लिए आपको सेल देगा, अपने वाउचर्स क्रिएट करेगा, कुरंदाज़ी जिसे हम कहते हैं। अब काफ़ी जगह पे आपने देखा होगा कि कुरंदाज़ी के लिए जो है ना, लोग काफ़ी सारी जो चीज़ें वो बाय करते हैं और उनकी जगह पे उनको कोई कार मिलती है, कोई आईफ़ोन मिलता है, इस तरह से डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, अपने प्रोडक्ट को एक मार्केट में इंट्रो करवाना होता है उन्होंने और इंट्रो करवाने के बाद अपने ब्रांड को एक हाई लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होता है, ठीक है? तो उस ब्रांड को नेक्स्ट लेवल पे आपने अमेज़न के ऊपर कैसे लेके जाना है? अमेज़न आपको देता है एडवर्टाइज़िंग के लिए 2 से 3 तरह की चीज़ें। पहली चीज़ का नाम है डील्स, दूसरा है वाउचर्स, तीसरा है आपके पास प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स, ठीक है? ये इतने ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो ज़्यादा मैटर करता है आज मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ, ठीक है? ऐज़ अ एडवर्टाइज़र, अमेज़न एडवर्टाइज़र आपको 4 बातों का ख़्याल रखना है एडवर्टाइज़िंग में, कैम्पेन मैनेजर, पीपीसी कैम्पेन मैंने आपको सारा सिखा दिया। अर्ली रिवाइवल प्रोग्राम, जब भी कभी आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आपको उसके ऊपर रिव्यूज़ चाहिए, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप अर्ली रिवाइवल प्रोग्राम इसको आप चलाओगे, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं बाज़ार में सॉक्स जो है वो सेल करना चाह रहा हूँ, मेरे पास सारे साइज़ेज़ हैं, डिफरेंट अच्छे-अच्छे ब्रांड्स के कलर हैं मेरे पास। मैं क्या करूँगा 10-12 लड़के उठाऊँगा, उनको मैं जॉब पर रखूँगा, उनको कहूँगा भाई पूरे बाज़ार में आप जो है सॉक्स मेरी सेल करो, बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफ़र लगा दो। ये चारों चीज़ें आप उसके ऊपर लगा दोगे, डील्स लगा दोगे, क वो लड़के जो हैं बाज़ार में लेके फिरेंगे कि भाई सॉक्स ले लो, यहाँ से कूपन उठाओ, ठीक है? आपको 35% का, 40% का कूपन जो मिलेगा, आपको डील मिल जाएगी, आप जो है ये लेके घर जा सकते हो, ठीक है? ऐसे ही अब अर्ली रिवाइवल प्रोग्राम जो है, ऐसे ही मैंने 10-12 लोगों को बोल दिया कि ये लो जाओ, लोगों में बाँट दो। उनसे आप रिव्यूज़ लेके आओ। इसी तरह से अमेज़न के ऊपर भी मैं अपना जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर $100 का बजट रख के, ठीक है? कोई जो है डील चला दूँगा, ठीक है? इस तरह से लोग क्या करेंगे, आएँगे, बाय करेंगे, रिव्यू लेके चले जाएँगे। अर्ली रिवाइवल प्रोग्राम में आपके पास महीने में कोई 1 आधा रिव्यू आता है। बात सारी कहाँ पे आती है, डील्स में, वाउचर्स में और प्रमोशंस में, ठीक है? डील आप लगाते हो 20% की, 30% की, इस तरह से डील आप देते हो। वाउचर्स जो हैं, ये भी आपको बता दूँ, इसका दूसरा नाम है कूपन्स, ठीक है? कूपन आपको मिल जाता है 20% का, 30% का, मिसाल के तौर पे एक स्पेसिफिक कोड होता है, ठीक है? आप बाज़ार में मैंने कोई टी-शर्ट बाय करनी है, तो उसके ऊपर लिखा हो 35% ऑफ, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये वाली शर्ट मुझे दिखा दो, इसके ऊपर कूपन कौन-सा है? वो मुझे 10-12 कूपन मेरे सामने रख देता है, मैं एक सेलेक्ट करता हूँ, वो मेरा 50% का निकल आता है, मैं उसको 50% अमाउंट देता हूँ, शर्ट बाय करके घर आ जाता हूँ। ये होते हैं वाउचर्स, ठीक है? प्रमोशंस कौन-सी होती हैं? प्रमोशंस आपको मिलती हैं, मतलब कि एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपने बाय बॉक्स विन कर ली है, 100% आपका बाय बॉक्स है और आपने विन कर लिया है, तो आप उसके ऊपर प्रमोशंस जो है जनरेट कर सकते हो। आप प्राइम डे में आपके पास अच्छी खासी ऑफर आ सकती है उसके ऊपर। प्राइम डे क्या होता है? प्राइम डे अमेज़न ऑफर्स लगाता है जिस दिन, ठीक है? मतलब कि जैसे कि साइबर मंडे है, ब्लैक फ्राइडे है, लोग पूरा-पूरा साल इन दिनों का वेट करते हैं, ठीक है? कि इन दिनों में अमेज़न की जो सेल है बिलियन डॉलर्स में होती है इन दिनों में, ठीक है? ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, ठीक है? जिस ए ये प्राइम डेज़ होते हैं। इन दिनों में जब आपकी सेल अप कर जाती है, बाय बॉक्स आपके पास होता है, तो आप उसके ऊपर प्रमोशंस जो हैं वो क्रिएट करते हो, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है एक लो दर्जे से अपर दर्जे पे आप जा सकते हो, ठीक है? इन चीज़ों को यूज़ करते हो, लेकिन इसके ऊपर आपको पता है कि आपको एडवर्टाइज़िंग इसके ऊपर भी करनी है, पैसा आपको इसके ऊपर भी लगाना है, ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं एडवर्टाइज़िंग होती क्या है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा अर्ली रिवाइवल प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो है अर्ली रिवाइवल प्रोग्राम, ठीक है? ये चीज़ें आप रीड कर लेना क्या है। अच्छा,
यहाँ पे ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर मैंने जो है अर्ली रिव्यू प्रोग्राम जो है उसके लिए मैंने एनरोल किया हुआ है, ठीक है? अभी ये एनरोल करने के लिए मुझे बता नहीं रहा कुछ, 1 मिनट। अच्छा, ये जो है मेरे ख़्याल में इस अकाउंट के ऊपर अर्ली रिव्यू जो है उसने रिमूव कर दिया अमेज़न ने, तो ये इतना ख़ास नहीं होता, ठीक है? ये मैं आपको अपनी बुक में से दिखा दूँगा। आप मेरी बुक में जाइएगा, जो मैंने आपको बुक प्रोवाइड की है उसमें अर्ली रिव्यू पर आप प्रोग्राम के बारे में आप डिटेल में देख लेना, ठीक है? इतना ख़ास नहीं है, इसके ऊपर आपको महीने 2 महीने में 1 रिव्यू मिलता है, ठीक है? आप क्या करते हो, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, अपना जो प्रोडक्ट है ना, अब सपोज़ करो मेरा जो है एक ये वाला प्रोडक्ट है, इसका मैं एसएन नंबर कॉपी करूँगा ये आके अर्ली रिव्यू प्रोग्राम में यहाँ मुझे एक बार नज़र आती है, उसके ऊपर मैं इसको डाल देता हूँ इंटर द एसकेयू या इंटर आप ऐसे नंबर वहाँ पे पुट कर दो, ठीक है? उसको एनरोल कर दो, आगे एनरोल का ऑप्शन होता है, एनरोल करोगे आपके सामने आपका जो आइटम है वो ऐसे शो हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से एनरोलमेंट एंडेड, ठीक है? ऐसे ही एक आपको यहाँ पे टैब नज़र आएगा कि राइट योर एसएन नंबर हियर, मैं वहाँ पे एसएन नंबर लिखूँगा, आगे एनरोलमेंट का ऑप्शन होगा, एनरोलमेंट पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद वो मेरा ऐड हो जाएगा अर्ली रिव्यू प्रोग्राम में, ठीक है? अच्छा, तो ये तो बात होगी एंड, बात सारी मेन जो है किस चीज़ पे आके खत्म होती है, डील्स के ऊपर, ठीक है? अब डील्स क्या होती हैं? ये आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर मिलती है, ठीक है? मतलब कि जैसे कि साइबर मंडे है, आपका कोई प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी रैंक्ड है, ठीक है? तो उसके ऊपर अमेज़न आपको डील में शामिल कर लेगा। ये आपको खुद नहीं लेनी होती, अमेज़न आपको बता रहा होता है कि भाई फलाँ प्रोडक्ट के ऊपर आने वाले 7 6-7 दिनों में आपको जो है डील मिल सकती है, आप ये डील ले लो, ठीक है? अब यहाँ पे अमेज़न को मैं देखता हूँ कि कौन-सी वो मुझे डील दे रहा है आने वाले 7 दिनों में, ठीक है? अच्छा, अब ये उसने मुझे बताया हुआ है भाई कि ये जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर आने वाले दिनों में मुझे डील मिल सकती है, ठीक है? अब ये देखो मेरे ये कोई 4-5 प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर मुझे डील मिल सकती है आने वाले दिनों में, ठीक है? ये, काफ़ी लोग जो होते हैं ना, उनको डील नहीं मिल रही होती। अब मेरे ये प्रोडक्ट्स हैं जी ऑलरेडी रैंक्ड हैं, ठीक है? तो ऑलरेडी रैंक्ड है तो इनके ऊपर मुझे डील मिल रही है। काफ़ी सारे लोगों के आपने लेक्चर्स देखे होंगे, उनकी ये जो डील वाली जो ऑप्शन है नीचे वाला बिल्कुल एम्प्टी होता है। वो यहाँ से खुद अपनी जो डील है उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई एक ऑप्शन होता है जहाँ से आप जो है अपनी डील क्रिएट कर सकते हो बाय योरसेल्फ, ठीक है? लेकिन पहले अमेज़न ने मुझे बताया हुआ है, ठीक है? तो मैं यहाँ से एक आधी जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन-सा वीक जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है? डील की फीस वो मुझे यहाँ पे बता रहा है और उसकी जो है उसका जो वीक है वो भी मुझे बता रहा है। एक वो मुझे बता रहा है 14 जून से लेके 20 तक है, तो उसके बाद 28 से लेके 4 तक है। आने वाले इन दिनों में वो मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर डील दे रहा है, ठीक है? आपके पास ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, ठीक है? काफ़ी बार अगर आप अकाउंट ओपन करके देखो तो आपको डील मिल ही नहीं रही होती। आपको खुद ही जो है अपना अकाउंट जो है अब सपोज़ करो यहाँ पे मैं आया हूँ, डील्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो मुझे यहाँ पे डील सपोज़ करो नहीं मिल रही। तो मैं एक स्पेसिफिक जो है एसएन नंबर, अब इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे इसको मैं डालूँगा, ठीक है? तो फिर मैं इसको सर्च करूँगा, ठीक है? इसके ऊपर भी मुझे डील मिल रही है। सॉरी, कोई मैं ऐसा ऐसा देखता हूँ जिसके ऊपर मुझे डील ना मिल रही हो। इसको उठा लेता हूँ। यहाँ पे मुझे जो है देख रहे हो आप कि कोई डील नहीं आ रही इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ से मैं डील सेलेक्ट करूँगा 7 डेज़ वाली लाइटनिंग डील्स, एक हाँ, यहाँ पे ये एनी डील टाइप, यहाँ पे देयर आर नो रिकमेंडेशन एट दिस टाइम। वो अमेज़न मुझे कह रहा है कि यहाँ पे आपके लिए वीकली कोई भी जो है डील वो नहीं आ रही, तो आप जो है थोड़ा-सा स्टे लो, कुछ टाइम के लिए आप वेट करो, ठीक है? तो आप क्या करो, हर दूसरे-तीसरे वीक आप चेक करते रहो कि आपने जो आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप डील क्रिएट कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है? अब इसके ऊपर मैं लगाना चाह रहा हूँ, ये मेरी जो प्रोडक्ट है ये डील में नहीं आ रही, ठीक है? इफ यू कैन नॉट फाइंड समवन ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है? तो आप जो इसके ऊपर भी क्लिक करके देखते हैं कि कैसे हम जो है कर सकते हैं। आप इसको रीड करो, आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन जो मोस्टली मैं आपको बता रहा हूँ अमेज़न का एल्गोरिदम 10 जो है
उसके मुताबिक आप खुद से कोई डील क्रिएट नहीं कर सकते। अमेज़न ही आपको बताता है कि भाई ये वाली प्रोडक्ट्स है, इसके ऊपर आप डील क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि ये मुझे उसने बता रखी है, ठीक है? अब मैं पीछे डील्स में आता हूँ, आपको सारा दोबारा से पता लग जाएगा। ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर मुझे आई हुई है डील, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं उससे पहले वाला पैकेज ले लेता हूँ, कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है? अच्छा, अब वो मुझे यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारी प्राइस ये है, ठीक है? मैक्सिमम डील प्राइस वो ये होगी, ठीक है? डिस्काउंट पर यूनिट वो ये मुझे बता रहा है, ठीक है? इन स्टॉक मेरे पास कितने हैं? 6, 6 मेरे पास स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो मैं कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप करूँगा, तो वो मुझे करेगा रिव्यू करो आप और फिर मुझे बता दो, ठीक है? इसके बाद जो है टोटल जो डील डील की जो फ़ी है वो £50 है, ठीक है? अब जितना मैं इसके अंदर स्टॉक रखूँगा, ये 7 दिन की फ़ीस है मेरी, 7 दिन की फ़ीस है, जो कि £50 है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो ये जो प्रोडक्ट है, इसको मैं स्टॉक में लेके आऊँगा। जब ये इन स्टॉक होगा, तो मेरी ज़्यादा जो है प्रोडक्ट वो सेल आउट होगी, ठीक है? अच्छा, ये सबमिट कर दूँगा तो इसके ऊपर चल पड़ेगी, फिलहाल मैं सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे दोस्त का अकाउंट है, उसकी जो है परमिशन के बगैर मैं नहीं कर सकता। अच्छा, ये एक प्राइवेसी होती है। अच्छा, अब मेन बात डील्स की तो हो गई। अब डील आपको कब मिलेगी, ये आपको सर्च करना होगा। एक क्लाइंट जो है वो आपको कहता है कि भाई मैंने अपनी प्रोडक्ट रैंक करनी है, एडवर्टाइज़िंग हर तरह की इसके ऊपर कर दो। ठीक है, सपोज़ करो मेरे पास क्लाइंट है, वो कहता है उसामा ये मेरा प्रोडक्ट है, 10 दिन हो गए इसको लॉन्च किए हुए, इसके ऊपर कोई 15 से 20 ऑर्डर आए हैं। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा स्पेंड करूँ। तो वो कहेगा कि हर तरह की इसके ऊपर एडवर्टाइज़िंग आप कर दो। वो कहेगा भाई डील चला दो, इसके ऊपर वाउचर्स लगा दो, प्रमोशन लगा दो, बाय वन गेट वन फ्री लगा दो। ठीक है? एक्स्ट्रा जो पैसे हैं मेरे इसके ऊपर लगा दो आप, देखी जाएगी जितनी भी मेरे पास सेल आएगी। तो मैं इसके ऊपर डील्स देखूँगा, अगर डील में आ रहा हुआ तो ठीक है, मैं उसके ऊपर डील चलाऊँगा। अगर डील नहीं आ रही तो मैं जाऊँगा वाउचर्स की तरफ। वाउचर आप किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर आप क्रिएट कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया वाउचर्स होते क्या हैं, ठीक है? अच्छा, कूपन, मैं क्रिएट कूपन के ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद मुझे कह रहा है कि किसके ऊपर आपने चलाना है। तो मैं यहाँ से उसको दूँगा अपना एसएन नंबर यहाँ पे, ठीक है? तो मैं कहूँगा भाई गो, ये देखो जब मैंने गो किया, तो वो मुझे मेरा प्रोडक्ट नीचे आ गया। अब मैं ऐड टू वाउचर करूँगा, ठीक है? ये स्टेप आप देख लो, ये बहुत ईज़ी है। ये आपको कहाँ पे नज़र आ रहा होगा? 1 मिनट मैं आपको अमेज़न में दिखाता हूँ ये। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ओवन ग्लव्स, यहाँ पे मैंने ओवन ग्लव्स लिखा, तो यहाँ पे ये देखो ये सेव 12% ये उसने कूपन लगाया हुआ है, ठीक है? ये देखो विथ कूपन। अब जो है बाकी अगर सपोज़ करो कि मैंने जो है अब ये सारे जो हैं एक जैसे हैं। अब मैंने जो है सबसे सस्ता परचेज़ करना है, बाय करना है मैंने, तो मैं उसके ऊपर ही जाऊँगा जिसके ऊपर मुझे 12% जो है ऑफ मिल रहा होगा, ठीक है? तो मैं इसके ऊपर गया हूँ, इससे मैं बाय कर लूँगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेन इसकी जो है प्रोफ़ाइल उसके ऊपर मुझे नज़र आ रहा होगा। किधर गया? ये देखें 20% ऑफ कूपन, ठीक है? ये, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ से जब मैं इसको बाय करूँगा, तो मुझे वो कूपन मिल जाएगा। कूपन कैसा होता है? वो एक स्पेसिफ़िक कोड होता है, ठीक है? वो आपको मिल जाता है और आप इसके ऊपर लगाते हो। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ये अमेज़न डायरेक्टली आपको कूपन दे देगा। आने वाले हर बंदे को कूपन मिलेगा इसके ऊपर, ठीक है? एक और तरीका है कि हम आउटसाइडर मतलब कि मैंने अपनी दुकान में जो है प्रोडक्ट रखी हुई है, तो मैं कुरंदाज़ी करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये मेरे पास 100 कूपन है, ये लो लड़कों ले जाओ बाज़ार में जाके लोगों को ऑफ़र्स दो, उनको बोले कि 20% ऑफ है, 30% ऑफ है, मतलब कि आप जो है एक्सटर्नल किसी सोर्स से अपने प्रोडक्ट को रैंक करते हो, वो होती है प्रमोशन, ये है कूपन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कूपन में जो डील होती है उसमें क्या फ़र्क है और जो प्रमोशन है उसमें क्या फ़र्क है? प्रमोशन में ये फ़र्क है कि एक्सटर्नल किसी सोर्स से मतलब कि अब मैंने कूपन्स जो हैं, अब मैंने प्रमोशन क्रिएट कर ली, मुझे वहाँ पे कुछ वाउचर्स नंबर अमेज़न देगा, वो मैं जाके एफबी ऐड में चला दूँगा। एफबी ऐड जब मैं चलाऊँगा, ठीक है?
एफबी ऐड चलाई मैंने, मैंने चैट बॉट जो है वो मैंने चलाया, या मैंने बाहर से अपने किसी दोस्त के थ्रू या किसी बड़े-बड़े जो रिवाइवर होते हैं, फेसबुक ग्रुप्स में रिवाइवर्स जो लोग होते हैं, जिनको कमीशन चाहिए होता है, उनको मैं अपने जितने भी जनरेट करता मैंने कोड होंगे वो दे दूँगा उनको। मैं कहूँगा ये लो भाई ये कोड पकड़ो और जाके जितने भी सेलर्स हैं ना सबको ये दे दो, ठीक है? एक कोड के ऊपर 35% ऑफ होगा। वो एक्सटर्नल सोर्स से जो ट्रैफिक आ रही होगी वो प्रमोशन में काउंट होगा, और जो मैं कूपन क्रिएट करूँगा वो अमेज़न के ऊपर होगा, ठीक है? अब आपको बेटर वे में समझ आ गई होगी कि कूपन क्या होता है, प्रमोशन क्या होती है, ठीक है? अच्छा अब वाउचर्स मैं आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ऐसे नंबर डाला था और यहाँ पर जो है मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है? अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैं यहाँ पर भी इसको ऐड करूँगा और गो करूँगा। एक मिनट यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा, मे बी यहाँ पे कोई इश्यू है, 1 मिनट। जैसे जैसे ही मैंने अपना एसएन नंबर पुट किया तो आगे जो है वो मुझे दूसरे पेज पे ले आया, ठीक है? सर्च एंड ऐड द प्रोडक्ट जब मैंने ऐड किया, ठीक है? ऐड करने के बाद आगे वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई डिस्काउंट किस तरह का आप देना चाह रहे हो? मनी ऑफ का देना चाह रहे हो? मनी मैंने अगर लगाई हुई है $15 का ये प्रोडक्ट लगाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ऑफ लिख दूँगा भाई 4 पाउंड इसके ऊपर जो है आप ऑफ कर दो, ठीक है? तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो परसेंटेज ऑफ पे आते हैं। तो मैं परसेंटेज लगाऊँगा इसके ऊपर। सपोज़ करो ये 15 पाउंड का सेल कर रहा हूँ मैं, तो मैं इसके ऊपर 20% जो है इसके ऊपर सेव लगा देता हूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है कि डू यू वांट टू लिमिट द रिडेम्पशन ऑफ योर वाउचर टू पर कस्टमर, ठीक है? कि आप एक पर्सन जो है एक एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं। एक पर्सन जो है मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है? यहाँ पे वो मुझे बता रहा है तो मैं इसके ऊपर करूँगा येस लिमिट, यहाँ पे मैं इसकी सेट करूँगा कि भाई एक बंदा एक बार यूज़ करे, 2 बार यूज़ ना करे, ठीक है? कुरअंदाज़ी में भी हमेशा यही असूल होता है कि एक बंदा एक बार सेल लेने के बाद ही जो है वो कर सकता है, ठीक है? कुरअंदाज़ी वाला हिसाब होना चाहिए इसमें, ठीक है? अच्छा, अब वो कह रहा है कि जो बजट है, कितना रखना चाह रहे हो आप? यहाँ पे आपको बता रहा होगा, वाउचर बजट्स आर नॉट हार्ड लिमिट्स, ठीक है? वो लिमिट आपको बता रहा है कि 100 से ज़्यादा आपने रखना है यहाँ पे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ भाई 1 110 पाउंड मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है? 110 पाउंड की जब मैंने रखी उसने एक्सेप्ट कर ली है। अगर मैं रखूँगा 90 की तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट कैसे नहीं करेगा? वो मुझे साइड पे बता देगा भाई 100 से ज़्यादा की नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ 101 पाउंड की कर लेता हूँ, ठीक है? अच्छा 101 पाउंड की जब मैंने की, तो मैं अगले नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहूँगा। हाँ, उसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो अगले नेक्स्ट पेज पे ये मुझे खुद ही ले आएगा, ठीक है? अच्छा, अब वो कह रहा है कि एक टाइटल क्रिएट करो आप। ठीक है? सेव 20% ऑन अब मुझे इस प्रोडक्ट का नाम नहीं पता क्या है ये? ये है बेल्गाइन चॉकलेट्स 32 हाँ, अब मैं ये जो है इसका टाइटल ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? इतना, ठीक है? तो मैं आगे लिखूँगा भाई सेव 20% ऑन दीज़ चॉकलेट्स, ठीक है? बेल्गियन चॉकलेट्स 32, ठीक है? आप थोड़ा और भी बड़ा कर सकते हो, ये आपका टाइटल हो जाएगा। जैसे आपको ये टाइटल यहाँ पे नज़र आया है कि सेव यहाँ पे था, किधर गया? यहाँ पे लिखा हुआ था सेव 20% ऑन ओवन ग्लव्स, ऐसे कोई टाइटल आ रहा था, ये मैंने आपको दिखाया, ठीक है? ऐसे ही इसके ऊपर आएगा। 1 मिनट मैं दोबारा दिखा देता हूँ, मे बी नज़र आ जाए। नहीं, फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपका जो टाइटल है ना वो ऐसे ही नज़र आएगा, ऐसे सेव सेव 20% ऑन बारबेक्यू ग्लव्स ऑन ग्रिलिंग बारबेक्यू ग्रिलिंग बेकिंग ग्लव्स, ठीक है? इस तरह से कुछ नज़र आएगा आपको। आप जो मर्ज़ी अपनी मनपसंद का टाइटल आप दे सकते हो। मैंने एक रैंडम सा उठा के आपके सामने लिख दिया, ठीक है? अच्छा, आगे वो पूछ रहा है कि आपकी जो टारगेटिंग जो कस्टमर्स है वो कौन से होने चाहिए, ठीक है? वो यहाँ पे प्राइम डे वाले होने चाहिए, ठीक है? अमेज़न स्टूडेंट मेंबर्स होने चाहिए या फैमिली मेंबर्स होने चाहिए। भाई मैंने तो अपना करना है प्रोडक्ट सेल, चाहे वो कोई बाबा ले, बूढ़ा ले या कोई जो भी कोई बच्चा ले, जवान ले, जो भी ले। मैंने तो अपना सेल करना है प्रोडक्ट, ठीक है? मैं चाहता हूँ 1 नहीं 10-10 ऑर्डर्स आएँ,
ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ऑल कस्टमर्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ऑल कस्टमर्स, स्टार्ट डेट कौन सी है आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करो, 10 दिन का लगाना है, 20 दिन का लगाना है। वो कह रहा है सिलेक्ट अ ड्यूरेशन ऑफ योर वाउचर बिटवीन 1 to 90 days। ठीक है, आप 90 दिन तक की लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से सपोज करो कर लेता हूँ 4 से लेके एंड डेट क्या है 30 जून तक की, 4 जून से लेके 30 जून तक की कर सकता हूँ। ठीक है, जब मैंने ये किया तो मैं अगला जो है वो रिव्यू का होगा और अगला सबमिट का होगा। ठीक है, इसके ऊपर अब अगले पेज पे मुझे खुद ही ले जाएगा अमेज़न। अगले पेज पे सिंपल आपको जो है रिव्यू करना है, वही पिछली चीजें आपको दिखाएगा और आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट हो जाएगा आपका वाउचर सेम ऐसे ही आपको नजर आएगा यहाँ पे, सेव 20%। ठीक है, अब ये जो मेरी है लिस्ट, इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा या यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये सॉरी मैंने जो है यहाँ पे लोकेशन वो दूसरी सिलेक्ट की हुई है, मैं यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी में भी मुझे ये सही रिजल्ट दिखाए। ये देखें, सेव वन। अब इस बंदे ने क्या, इस बंदे ने मनी ऑफ लगाया हुआ है, वाउचर इसने चलाया हुआ है। ठीक है, मनी। ठीक है, सेव 1 पाउंड विद वाउचर। ठीक है, इसने आगे ये लिखा हुआ है, इसका टाइटल जी है। ठीक है, मेरा जो टाइटल है, मेरा टाइटल क्या था, सेव 20% विद चॉकलेट्स। ठीक है, विद बेलगाइन चॉकलेट्स, ऐसे कुछ नाम था। ठीक है, अच्छा इस तरह से आपको शो होगा। ठीक है, क्रिएट करने के बाद। ठीक है, ये सबमिट की तरफ भी आपको ले जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मसला कर रहा है आई थिंक। अच्छा, ये है वाउचर क्रिएट करना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप वाउचर्स क्रिएट करो। जब ये कब क्रिएट करते हैं, जब आपका प्रोडक्ट 10 से 12 ऑर्डर्स जनरेट कर लेता है वाया पीपीसी या वाया गिव अवेज, या जिसको वीवीआरओस भी कहते हैं, वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स। आप अपने दोस्तों से कहते हो भाई ये लो, ये मेरे प्रोडक्ट का जो है लिंक है, पकड़ो इसको जाके बाय करो। ठीक है, अब सपोज करो मैंने आज एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है मोबाइल कवर्स। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपने फैमिली के 15 से 20 लोगों को कहूंगा यूएसए में जो रहते हैं, मैं कहूंगा यूएसए में ये प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया, इसको बाय करो। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए जो है प्राइस अपनी डाउन कर दूंगा। वैसे मैं अगर $20 का बेच रहा हूँ, मैं उसकी प्राइस कर दूंगा $10 या $5 कर दूंगा। ठीक है, इतनी प्राइस करने के बाद, $10 या पाँच पाँच डॉलर करने के बाद मैं कहूँगा कि भाई इसको बाय करो, इसके ऊपर रिव्यू दो। 20 रिव्यूज आ जाएंगे, उसके बाद मैं इसके ऊपर जो है डिस्काउंटेड मतलब कि एडवर्टाइजिंग में आऊँगा, इसके ऊपर वाउचर्स भी मैं क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, वाउचर क्रिएट करूंगा तो आने वाली जो आवाम है वो क्या समझेगी कि इसके ऊपर जो है ये नई नई लिस्ट है, काफ़ी एक्सपर्ट लोग भी बाय करते हैं। देखते ही पता लग जाता है 20 इसके ऊपर रिव्यूज हैं और पहले पेज पे है। किस वजह से है, सिर्फ कूपन की वजह से। ठीक है, आने वाले बंदे के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये बेवकूफ़ी होती है कि आप पहले दिन ही जो है वाउचर क्रिएट कर देते हो। ठीक है, पहले दिन ही आप सब कुछ क्रिएट कर देते हो, नहीं, ऐसे कभी भी नहीं होना चाहिए। आप अर्ली रिव्यू प्रोग्राम में डाल दो, मे भी किस्मत से आपको 1-2 रिव्यूज मिल जाएं। आप क्या करो, उसके ऊपर प्रमोशन जब आपने लगानी है, अब बाजार में अगर मैंने शूज़ की दुकान बनाई है तो प्रमोशंस मैं शुरू में नहीं लगा दूंगा। प्रमोशन में लगाऊंगा 15 से 20 दिन के बाद। पहले मैं चेक करूंगा मार्केट में कोई लेने देने वाला है भी या नहीं। ठीक है, अब मैं एक छोटे से बाजार में बड़ी सारी नाइकी की दुकान खोल के बैठ जाऊं, वहां पे कोई लेने देने वाला ही ना हो, तो वैसे तो मेरा सारा जाया जाएगा। ठीक है, अब यूएसए मार्केट में जब आपने लॉन्च की है तो आपको पता है आपके प्रोडक्ट का क्या स्कोप है, तो आप उसके ऊपर कुछ ऑर्डर्स लोगे, कुछ रिव्यूज लोगे, उसके बाद ही आप उसके ऊपर और पैसा लगाओगे ना। अब शुरू में तो हर जो बंदा है वो एडवर्टाइजिंग पे पैसा लगाता है, लेकिन जब खुल के पैसा लगाना है तो आप कुछ सोच समझ के लगाओगे कि भाई मुझे इसका जो है फीडबैक इसका अच्छा मिल रहा है, मुझे कुछ रिटर्न में मिल रहा है, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर कुछ मुझे मिल रहा है, तो मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ। ठीक है, आपने 10 दिन बाद एटलीस्ट ये चीजें चलानी है। ठीक है, अच्छा
उसके बाद जो है मैं आता हूँ प्रमोशंस की तरफ से, मैनेज प्रमोशंस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे दो तरह की है, एक मुझे कह रहा है बाय वन गेट वन फ्री, एक वो कह रहा है मनी ऑफ। अब मनी ऑफ तो वाउचर में भी आ रहा था, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा कि एक्सटर्नल सोर्स से जो बंदा लेने आएगा आपके पास, उसको मैं बोलूंगा प्रमोशन। क्यों? क्योंकि अब मुझे, अब मैं रहता हूँ खानेवाल में, मुझे किसी बंदे ने आकर बताया कि भाई खानेवाल में जो है बाजार में एक नई नई शॉप ओपन हुई है, वहां पे इतने परसेंट ऑफ है, तो ये क्या है, उसकी प्रमोशन है, ठीक है। अब अगर मैं बाजार में जा रहा हूँ बाइक पे, बाय चांस मुझे कोई सेल नजर आ गई है उसी दुकान की, तो वो क्या है, वो वाउचर्स है, उसने खुद एडवर्टाइज किया हुआ है, ठीक है। उसको मैं क्या करूंगा कि भाई ये जो, अगर किसी बंदे से आप सुनते हो तो ये होगा प्रमोशन में आएगा। अगर आप बाजार में जाके खुद देखते हो और आप लेते हो, तो ये आएगा सेल के मायने में, ये आएगा वाउचर के मायने में, ठीक है। तो वाउचर जो है वो वहां पर भी आप सेव करते हो और प्रमोशन में भी आप सेव करते हो, लेकिन यहाँ पर आपको क्या होगा, amazon आपको यहाँ पे कुछ जो है कोड्स दे देगा, स्पेसिफिक कोड्स दे देगा। उन कोड्स को आप दोगे अपने दोस्तों को, जैसे कि बाजार में जो है एक बंदे ने दुकान खोली नाइकी शूज की, ठीक है, मेरे दोस्त ने वहां से शूज बाय किया। उसने, क्या प्रोसेस था उसका, मेरा दोस्त गया शॉप में, उसने वहां से नाइकी का शूज लिया, उसको उन्होंने एक कोड दिया, कोड मिलने से उसको, जहाँ अब सेल के ऊपर 20% तो ऑफ था, और उसको जो है कोड मिलने पे 50% ऑफ मिल गया। तो वो बड़ी खुशी खुशी से आके मुझे बताएगा कि यार उसामा वहां से नाइकी के शूज मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो 50% ऑफ पे कोड देते हैं, उस, अब आपकी लक है कोड आपको अच्छा मिल जाए तो आपको 100% ऑफ भी मिल सकता है, ठीक है। ये होती है प्रमोशन, कि कोई दूसरा बंदा आपको बताए और एक कोड के थ्रू आप जाते हो, ठीक है। तो अब आपको बेटर वे में समझ आ चुकी होगी जितना मैंने आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। बाकी आप खुद जितनी रिसर्च करोगे उतना आप एक्सपर्ट बनोगे, ठीक है। तो ये दोनों का एक ही तरीका है क्रिएट करने का, ठीक है। अच्छा, मैं इसके ऊपर क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ से आपने समझना है, ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है, लेकिन मैं अच्छे वे में समझाने की कोशिश करूंगा। वो कहेगा बायर परचेसेस, ठीक है, एटलीस्ट दिस क्वांटिटी ऑफ आइटम, कितनी क्वांटिटी है, वन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से वो मुझे कह रहा है कि भाई परचेज आइटम कौन सी आइटम है। अच्छा, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ना कुछ वो बना रखे हैं, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे बनाऊंगा, पहले मैं देख लूँ यहाँ पे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये वाली एक प्रोडक्ट आ रही है मुझे नजर, तो मैं इसके ऊपर बना के आपको दिखाता हूँ। नहीं, कोई आसान सा देखते हैं, ये तो बड़े मुश्किल से नाम है। हाँ, ये कोई बिल्लियों की खुराक है। अच्छा, ये जो है ये कैट्स फूड है, ठीक है। अच्छा, कैट्स फूड है, इसको जो है अब इसके ऊपर मैं बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊंगा। अब यहाँ पे पहले जो है ना, मैंने क्रिसमस कुशन कवर और इस तरह की चीजें मैंने सेल की हैं, उनके ऊपर मैंने चलाई थी प्रमोशन, लेकिन मैं आपको दोबारा से सिलेक्ट करना, अच्छा आपने क्या करना है, अगर पहले से क्रिएट है यहाँ पे तो ठीक है, अदरवाइज क्या करो, आप यहाँ पे आओ, क्रिएट न्यू सिलेक्शन, ठीक है, क्रिएट प्रोडक्ट सिलेक्शन। अच्छा, यहाँ से आपने जो है उसकी टाइप सेलेक्ट करनी है एस एन लिस्ट, ठीक है, क्रिएट प्रोडक्ट सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि ट्रैकिंग आईडी कोई भी नाम दे दो आप इसको, ठीक है। अब ये कैट फूड है तो मैं इसको कैट फूड का नाम दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, वो मुझे कह रहा है कि इंटरनल डिस्क्रिप्शन क्या है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब ये कौन सा मंथ चल रहा है, जून का, मैं यहाँ पे लिखूंगा जून ऑफर्स ऑन कैट फूड, ठीक है। अब वो कह रहा है एस एन नंबर बताओ भाई मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसका एस एन नंबर उठा लूंगा यहाँ से, यहाँ पे पुट कर दूंगा एस एन, और इसको मैं कर दूंगा सबमिट। जब मैं सबमिट करूंगा तो मैं दोबारा क्रिएट प्रमोशन में आऊंगा, क्रिएट के ऊपर जाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे जो है ये सिलेक्ट वन, यहाँ पे जो है मैंने इसको क्रिएट किया, ये देखो ये कैट फूड आ गया, ठीक है। कैट फूड के नाम से मैंने बनाया था, कैट फूड आ गया। अच्छा, वो कह रहा है कितना परसेंटेज ऑफ करना चाह रहे हो, पहले मैं देख लूँ भाई कितने की सेल हो रही है। ये मेरे दोस्त ने सेल की है 8 पाउंड की, ठीक है। 8 पाउंड की, तो मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ भाई 20% ऑफ, ठीक है। 20% ऑफ लगाया, परचेस आइटम यस। अच्छा, अब देखो मैंने वहां पे इतना 20 लिखा, तो यहाँ पर उसने बायर गेट्स 20% ऑफ ऑन वन आइटम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं, एक मिनट,
अच्छा, वो कह रहा है कि आप मल्टीपल प्रमोशंस भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? चलो इस स्टेप को छोड़ो आप। अच्छा, स्टार्टिंग डेट कौन-सी है? मैं यहाँ से कर लेता हूँ 5 जून, और एंड डेट क्या है? ये आपकी मर्ज़ी, जितनी मर्ज़ी दिन के लिए आप चलाओ, ठीक है? एंड डेट मैं कर लेता हूँ 16। स्टार्टिंग टाइम क्या है भाई? मैं कर लेता हूँ यहाँ से 7 बजे का। एंड एंड टाइम क्या है? आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लो, मैं रैंडमली कर रहा हूँ, ठीक है? इंटरनल डिस्क्रिप्शन क्या है? वो मैं ये वाली कर लेता हूँ। अच्छा, जून ऑफर ऑन कैट फूड, जून ऑफर 20% ऑफ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ट्रैकिंग आईडी, इसमें भी मैं लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे, ठीक है? 20% ऑफ, 20% मनी ऑफ ऑन जो है 20, बस ठीक है। ये आपने नाम रख दिया ना, ये आपको ऐसे ही शो होगा, ये कस्टमर को शो नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ से वो कह रहा है क्लेम कोड किसके ऊपर करना है? ग्रुप के ऊपर नहीं करना आपने, सिंगल यूज़ के ऊपर। ग्रुप पे करोगे तो आपको अच्छा खासा आपका जो पैसा है, वो पूरा ग्रुप ही ले जाएगा। आपने सिंगल यूज़ के ऊपर करना है, ठीक है? अच्छा, क्लेम कोड अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है इसको आप रिव्यू कर लो यहाँ से। 1 मिनट, कैट फूड किया मैंने। अच्छा, अब देखो इसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ये देखो। अब वो कह रहा है कि भाई इसको आप रिव्यू कर लो और उसके बाद सबमिट कर दूँगा। रिव्यू क्या करना है मैंने? बायर परचेज़ेज़ 1 आइटम, बायर 1 आइटम लेगा। परचेज़ आइटम का नाम क्या है भाई? कैट फूड है, ठीक है? बायर गेट्स 20% ऑफ, अप्लाइज़ टू द परचेज़्ड आइटम्स। एक बंदे ने परचेज़ किया उसके ऊपर अप्लाई होगा, जो कि नॉन परचेज़ है उसके ऊपर नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, बाकी नीचे सारी चीज़ें वही हैं, जो मैं वहाँ पे पीछे लिख के आया हूँ, ठीक है? ये ये सारी चीज़ें आप रीड आउट कर लेना, हर एक चीज़ के लिए ठीक होगा, ये सेम ही होगा। अब मैं इसको अब सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद क्या करना है मैंने? मैंने आना है मैनेज योर प्रमोशंस, ठीक है? इसके ऊपर। अच्छा, अभी ये मुझे नहीं बता रहा, 1 मिनट। अच्छा, आपने व्यू करने के बाद ऊपर यहाँ पे आना है, ये मैनेज द क्लेम कोड्स, ठीक है? क्लेम कोड्स मतलब कि आपने यहाँ से जो कोड्स है ना, उसकी एक फाइल डाउनलोड करनी है, जो कि अमेज़न आपको देगा, ठीक है? अब ये जो चीज़ें आपने क्रिएट कर ली, नेक्स्ट स्टेप आपका क्लेम कोड्स है, ठीक है? अब ये देखो ग्रुप नेम, ठीक है? आप कोई भी नाम रख दो, कैट फूड मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है? वो कह रहा है क्वांटिटी कितनी है? 1 है, ठीक है? मैं यहाँ से क्रिएट कर दूँगा, ठीक है? इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। जब मैं इसको डाउनलोड करूँगा, तो ये मुझे एक्सेल फ़ाइल में इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, 1 मिनट। जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा तो इसको मैं, हाँ, नोटपैड में ओपन होगा ये। हाँ, एक किया था ना मैंने, तो ये एक मुझे मिलेगा, ठीक है? अगर मैं क्रिएट करता हूँ काफ़ी सारे, मतलब कि क्वांटिटी कितनी है? अब सपोज़ करो बाज़ार में मैंने 100 लोगों को ऑफ़र देनी है, तो मैं यहाँ से 100 जो है जो कोड्स हैं, वो यहाँ से डाउनलोड करूँगा, ठीक है? यहाँ पे मैं 100 लिखूँगा, ग्रुप नेम कैट फूड, क्रिएट कर दूँगा, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से करूँगा डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद ओपन करूँगा, ये मेरे पास होगी कोड जनरेट, ठीक है? अब वही वाली कहानी दोबारा दोहराएँ कि मेरे दोस्त ने आके मुझे बताया कि भाई ये जितने भी हैं, इन सब के ऊपर मनी ऑफ मिल रहा है, कितने परसेंट, ठीक है? मैंने कितना लिखा था 20%, ठीक है? अब इन सब के ऊपर जो है 20% ऑफ मुझे मिल रहा है, इन सब कोड्स के ऊपर। ये जो है, मैं जब एफबी ऐड चलाऊँगा ना, एफबी ऐड में जितने कस्टमर्स मेरे पास आएँगे, सपोज़ करो मैंने एफबी ऐड चलाया हुआ है कैट फूड का, ठीक है? एफबी ऐड क्रिएट करना मैं आपको सिखाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? आपको जो भी ऐड चलता हुआ नज़र आएगा, सपोज़ करो कि आपने अभी-अभी फेसबुक ऑन किया और वहाँ पे फ्रंट पे आपके सामने आ गया मेरा ऐड। मेरा ऐड जब आपके सामने आया, तो आपने उसके ऊपर क्लिक किया, आप डायरेक्ट मैसेंजर पे आओगे, ठीक है? मेरा जो बॉट है वो आपसे बात करेगा वहाँ पे। मैंने एक बोट जो है वो वहाँ पे रन किया होगा, जिसे मैनी चैट बोट कहते हैं, उसको मैंने एफबी के साथ लिंक किया होगा, ठीक है?
तो एक्सटर्नल सोर्स से आप मेरे पास आओगे, मैं आपसे बात करूँगा अगर मैं अवेलेबल हुआ, नहीं तो फिर मेरा जो बॉट है जो कि मैंने एक्टिव किया होगा वो आपसे बात करेगा। जब वो आपसे बात करेगा मेरा बॉट, तो वहाँ पर आप वो आपको ऑटोमैटिकली एक कोड यहाँ से उठा के आपको दे देगा, ठीक है? कि ये लो भाई, डू यू वांट टू बाय दिस आइटम? डू यू वांट टू बाय कैट फूड? ठीक है? इस तरह से आपसे बात करेगा। अगर मैं बैठा हुआ तो सपोज़ करो मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपने अपना इंटरेस्ट शो करवाया, आपने कहा यस आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू बाय दिस आइटम, ठीक है? तो वहाँ पर मैं आपको कहूँगा ओके, गेट दिस कोड एंड गो टू द अमेज़न एंड अप्लाई दिस बारकोड देयर, ठीक है? तो आप क्या करोगे, अमेज़न पे आओगे, आप वहाँ पे जो है प्रमोशन आपको नज़र आएगी, वो आपसे कोड माँगेगा, आप वहाँ पे ये कोड दोगे, तो आप वो आइटम बाय करोगे और चले जाओगे, 20% ऑफ आपको मिल जाएगा। ये क्या हुआ, एक्सटर्नल सोर्स हो गया, ठीक है? रियल लाइफ में भी हम प्रमोशंस को ऐसे ही यूज़ करते हैं, ठीक है? आपके पास बाय बॉक्स ज़्यादा होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो प्राइम ऑफर्स में आएगा। प्राइम में आएगा तो आप जो है ज़ाहिर-सी बात है, आप ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे इस तरह की जब डील्स आती हैं, आप तब भी डील्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। आई नो कि लेक्चर थोड़ा-सा टफ है, लेकिन आप एक बार लेक्चर को रिपीट करोगे, देखोगे और इसके ऊपर रिसर्च करोगे खुद, तो आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ आएगी। मैंने अपना जो पूरा जो मेरा था एक्सपीरियंस वो मैंने आपसे शेयर किया, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कोई फर्दर आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? अच्छा, तो अभी आपके अभी हमारा जो है लेक्चर ये हुआ एंड। आप जो है मेरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो।